गाइस, आपका अपना चैनल तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देखते रहिए पूरी वीडियो, इसकी मत करना मैं दोस्त, पूरी वीडियो देखिए। आज का अपना टॉपिक है क्या, 2023 सामान्य हिंदी का पेपर दोस्त अगले साल जस्ट आपकी बार पेपर होगा। ये इंटर वालों के लिए है, ठीक दोस्तों, है ना। अब की बार जो पेपर होगा उसके एक साल पहले पुराना पेपर 2023, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो मिलेगा दोस्त। इसीलिए इसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक। पूरी वीडियो देखना। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, पेपर किस तरह से मिलता है ना, इस तरह से आपको सबसे इतना लंबा पेपर आपको मिलेगा है ना दोस्तों। तो आपको समय दिए लिखा रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 का होता है दोस्त, पूरा 100 का पूर्णांक होता है, ठीक। नोट क्या है देख लीजिए, सब कुछ जानिए, ठीक। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये आपका लिखा है, निर्देश दिया गया है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों। आप जैसा कि देख रहे हैं, लिखा है खंड का लिखा है। खंड का के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं ये जरूरी है, ये भी समझना। पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो कौन है, राम प्रसाद निरंजनी जी, ठीक। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके, ये ऑप्शन आपका सही है। फिर आपको दूसरा सवाल देखना, ये क्या है, ये फोकट के नंबर है, आपको याद होना चाहिए, समझ लेना भाई। ये अगर नहीं याद है तो क्या आप कर पा रहे हैं, ठीक। ये सब बहुत अच्छे नंबर बनते हैं, काउंटिंग होता है 1 2 3 10 नंबर का होता है, जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए, सतल मिश्र की रचना है तो आपको क्या लिखना होगा, नासिक तो पाख्यान, ठीक। ये आपका सही है, सेकंड ऑप्शन। का नंबर दोस्तों क्या है, चंद्रकांता कीर्ति की विधा है, क्या है, उपन्यास, है ना दोस्तों। आप क्या है, उपन्यास। फिर बात करते हैं घाना, तो बालकृष्ण भट्ट संपादक थे दोस्तों, किसके हैं, हिंदी प्रदीप के, है ना। मतलब आपका तीसरा नंबर आपका इसमें भी सही। वासुदेव अग्रवाल की रचना है, वासुदेव अग्रवाल की रचना है दोस्त। कौन सा रचना वासुदेव अग्रवाल की है, वाग्धारा, ये याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाग्धारा ये आता है, बार बार आप पूछा गया है, तकरीबन 2-3 साल से पूछा गया है, ठीक। ये तो बालकृष्ण भट्ट के संपादक है, हिंदी प्रदीप के, वासुदेव अग्रवाल की रचना है वाग्धारा। हाँ दोस्तों, तो आप बात करते हैं दूसरे का कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति हैं, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य गे कीर्ति, ऑप्शन आपका ये सही है दोस्तों, है ना। अब हम आपके लिए काम देते हैं, खा नंबर, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। इसको आपको, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, ठीक। हम भी देखें कि कितने लोग इसका जवाब देते हैं, ठीक। ये आप लोग लिखकर दीजिए। फिर गा नंबर आता है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए हर बार पूछा गया, ये आता है, 100% गारंटी बोल रहा हूँ, ये आएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए, इस बार भी आएगा, इंटर वालों से बोल रहा हूँ भाई, अभी फिर से ये याद कर लीजिए, ठीक। अब घा नंबर बात करता हूँ। घा नंबर देखिए क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। हिंदी के जो प्रथम महाकाव्य थे कौन थे, पृथ्वीराज रासो। अंगा नंबर क्या है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कीर्ति है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, ठीक। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। देखते हैं, देखिए आपको प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, ठीक। गद्यांश पर आधारित सवाल, तीसरा नंबर दिए गया, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। आपका दोस्तों इसे लिखा क्या है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य के राष्ट्र सभी, मतलब ऐसे आपका लिखा रखा रहेगा, है ना। तो आपका क्या लिखा, पहला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको फोकट है भाई, आप क्या करना है, केवल लेखक का नाम और गद्यांश कौन है ना, उस गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर याद है तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम देखा जाए इसमें पाठ का नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, ठीक दोस्तों। किसका है, डॉक्टर वासुदेव डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक दोस्तों। तो आप ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक, अग्रवाल। और अगर देखा जाए गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, तो राष्ट्र का स्वरूप है ना, राष्ट्र का स्वरूप। दोस्तों ध्यान देना, क्या आपका 2 नंबर कंप्लीट। अब आता है रेखांकित अर्थ की व्याख्या, इसको आपको हिंदी करके आपको व्याख्यात कर देना अच्छे से, है ना, मन से कुछ बना करके और कुछ जो याद है उसको जोड़ करके, ठीक। आपको लिख देना है अच्छे से, 2 नंबर और मिल जाएगा, 2 2 4 पक्के हैं ना, पक्के। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, इसी में देखिए हेरिए कुछ, राष्ट्र की कब असंभव है, क्या लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा है, राष्ट्र की कल्पना असंभव है ना, पृथ्वी और जन्म दोनों संभव। पूरा ऐसे इसी में से देख करके लिख देना, ठीक। कुछ अपने मन से याद करके जाओगे उसको भी लिखना है। पृथ्वी और जन्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यही सब दोस्तों इसमें मिला है ना, पृथ्वी और
सब इसी में है दोस्तों। आपको ये देखिए ना, पृथ्वी और जन्म दोनों संभव। आप किसी में से देख के इसमें लिख देना है ना। कुछ अपने मन से जो याद किए गए उसको भी लिखना है ना। इसी में से देख करके आप लिख सकते हो। हाँ, तो आप बात है ना दोस्तों, क्या लिखा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर, ये उसी का है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये दूसरा है ना। तो ये क्या, अशोक का वृक्ष जितना मनोहर ही जितना है। अगर आपको अशोक दिख जाए दोस्त, तो आपको समझ लेना है कि अशोक का वृक्ष या अशोक का फूल अगर ये दिख जाता है तो समझ जाइए कि उसके पाठ का नाम क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। और गद्यांश में क्या लिखोगे कि अशोक के फूल। ठीक, ये करना है दोस्तों। ये जो लिखा है 302 ZJ, ये कापी आपको मिलेगी। कापी के ऊपर आपको ये उसके अंदर लिखना है दोस्तों, ध्यान से लिखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, ये ज़रूर देखा जाता है सबसे। कापी भी अगर देखा जाए, जो कापी में भरते हो सबसे ज़रूरी यही होता है। हाँ, तो इधर देखते हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महाश्वास ने घेरा, है ना। ये आपको देखना। अब देखो, निज जन्म जन्म से अगर बात आती है, अगर जन्म जन्म से बात होती है तो किस पाठ का नाम होता है, मैथिली शरण गुप्त का है दोस्तों, है ना। और कैकेयी का अनुताप। अब बात करते हैं कैकेयी। देखो कैकेयी कहाँ पे आते हैं पता ना, जहाँ भरत राम भाई ये सब बात आती है। जहाँ भरत सा भाई, क्या लिखा है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जननी है यह जना भरत सा भाई। भरत सा भाई आ गया ना दोस्त, तो समझ जाइए कहाँ है बात, कैकेयी के अनुताप, कैकेयी वाली पाठ से है, अर्थात मैथिली शब्द तो इसके लेखक हैं। तो आपका संदर्भ 2 नंबर कंप्लीट पाठ से। ठीक, लेखक की 10 की व्याख्या इसी में से आपको भी पढ़े होंगे, उसी में से आपका आंसर लिख देना। ठीक, कैकेयी संभव को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, तो इसी में देखिए आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहा, ये सब चीज़ें सी में है। अब बात दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत है। अगर इस तरह से आपको दिख जाता है दोस्त, तो क्या करोगे, रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान देना, ये चौथे का 2 हैं, ये कि इसमें से दोनों में से आपको एक लिखना है। जैसे ये अशोक का फूल जो था, अशोक का वृक्ष, और उसके पहले जो बताया, उस दोनों में से एक लेना, चाहे वो चाहिए, है ना। समझ गए। हाँ, तो दोस्तों देखिए, 5वें का नंबर क्या, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का विशेषताएं लिखिए। अधिकतम 80 शब्द का हो जाएगा, आराम से कर लोगे। ठीक, पहला क्या है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। दूसरा क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये तो पूरा पक्की बात है। आज की पेपर, ये जो 2023 का पेपर दोस्त, 23 मैटर नहीं करता है। ये तो बिल्कुल पक्की बात कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुरू से लगातार से ये आते रहे हैं। 2024 में राइट है भाई, ये दावा करता हूँ, ये आएगा। ठीक, आपकी पक्की बात, ये आएगा 2024 में। और APJ अब्दुल कलाम भी आएंगे। ठीक, खा नंबर इसी का कहा है। 1 नंबर आपका कंप्लीट। 5 नंबर का रहता है जीवन परिचय, अगर आप लिख देते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में, है ना। दूसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए, ये भी 5 नंबर का। देखिए दोस्त, कितना आसान लग रहा है ना। 5 नंबर में एक जीवन परिचय लिखना, 5 नंबर के एक जीवन परिचय। और ये तुमको तो बता भी दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है ना। क्या है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 100% एक लेडीज का जरूर दिया जाता है, समझ लिए। महादेवी वर्मा 100% भाई हर बार पूछा गया। जयशंकर प्रसाद तो हाई स्कूल हो या इंटर हमेशा पूछा गया। ये तो महादेवी वर्मा याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद याद कर लीजिए, पक्का है। 5 नंबर आपका कंप्लीट, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। ठीक, अगर ये आपको नहीं याद है, मान लिया कठिन है, ठीक, लेकिन पंचलाइट पर कहानी जरूर याद होनी चाहिए। ठीक, पंचलाइट के आपको याद कर लेना, आसान है बहुत, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। 5 नंबर अच्छे से ठोक कर चले आओगे। ठीक, मुक्तक के खंडकाव्य के ये क्या है, स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न उत्तर दीजिए। अगर ये आपको लिख देते हो तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा दोस्त। आप पढ़ लीजिए पूरा। ठीक, तो क्या लिखा है ये देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो आपको उसी का अथवा ऐसे में से किसी एक को लिखना है, आपको 5 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक, अब क्या है, आप बात करते हैं संस्कृत खंड खा आ गया। क्या आ गया, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी साहित्य अनुवाद कीजिए। ठीक, ये आपको करना, इस ये करिए चाहे ये करिए, 2 दिया रहेगा उसमें से अथवा करके आपको एक करना है। ठीक, जो आपको अच्छा लगेगा एक कर देना। ठीक, जो आपको याद होगा दोस्तों, आप 7 नंबर ठोकोगे, थोड़ा मोड़ा नहीं करना। क्या है, ये संस्कृत का है, संस्कृत लिख करके और संदर्भ लिख देना है दोस्तों, और हिंदी में अनुवाद कर देना है। बढ़िया 7 नंबर क्लियर कर दोगे। हिंदी विषय ऐसा है ना, नंबर बनाता है दोस्तों, हिंदी नंबर बनाता है। हिंदी से आपका नंबर अच्छा आता है रिजल्ट में। ठीक, खा नंबर क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए।
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य, है ना, ये आप दिव्या गीवाड़ भारती, ये आपको याद कर लेना दोस्त से। ये दो में से आपको एक याद कर लेना है। आप कितने नंबर कंप्लीट, 7 नंबर आगे करके चले आओगे, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, है ना। ये सब क्या है, ये सब फोकट के नंबर दोस्तों आपको, है ना। मुहावरा लिख दिया 2 नंबर के मिल जाएगा। अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना करना, ये लिख देना। धूल में मिलाना, है ना। पहाड़ टूट पड़ना, पानी पानी हो जाना, इसमें से केवल आपको एक लिखना है। 2 नंबर आप करके चले आओगे, ठीक, बढ़िया पा जाओगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है ना। हिमालय का क्या होता है, हिमदन आलय, ये सब आप कर देना दोस्तों, है ना। ये सब का आपको देख रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको सब ये सब आना जरूरी है। अभी से तैयार हो जाओ। आत्मान्य शब्द विभक्ति और वचन याद करने के लिए ये ट्रिक है, और ट्रिक से मैंने हमारी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है। आपको आंखें मूंद करके ये ट्रिक बता दिया हूँ। 2 नंबर तो भाई कंप्लीट है, लेकिन वीडियो देखिए लिखी रखी हुई है, ठीक। तो अब बात करते हैं 11 का नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शकल, हंस, शकल, शकल, ये तो आपको देखना। अंशु, अंशु, ये आपको ध्यान करके, है ना। भाग और सुर क्या है, कैसे है, आपको समझ करके लिखना है, ठीक। नंबर दोस्तों क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि सामने आपको 2-2 अर्थ लिखना है, ठीक। निम्नलिखित गा नंबर इसी के 11 नंबर के गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, है ना, जिसका कहीं भी अंत ना हो। ये क्या हो जाएगा, है ना। और जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, जिज्ञासु, जो भी हो आपको लिख करके आना है, ठीक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जिसे परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। ये सब आपको ध्यान करके लिखना है, ठीक दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इसी पेपर में बार बार पूछना। श्रृंगार रस, वीर रस का लक्षण और उसका उदाहरण लिखिए। भाई वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, यह लिख करके चले आते हैं, 1 नंबर पाते हैं, लेकिन उदाहरण जो लिखिएगा उसको पूरा नंबर दिया जाएगा, है ना। नंबर फुल मिलेगा दोस्तों, इसीलिए उदाहरण भी बहुत लिखना जरूरी है, ठीक। तो श्रृंगार रस, वीर रस के दोनों लक्षण क्या होते हैं और उदाहरण दोनों जरूरी है। बात करते हैं खा नंबर इसी का 12 नंबर का, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों इंपॉर्टेंट अलंकार। कभी कभी यमक अलंकार भी पूछ लिया जाता है क्लास 12 में, तो वो भी याद कर लेना, ठीक। तो ये भी आपका 2 नंबर कंप्लीट। सोटा छंद अथवा कुंडलियाँ, छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी तो 2, 2, 4, 2, 6 नंबर ये भी कंप्लीट। हाँ दोस्तों, जैसा कि 11 बता दिया मैंने, 12 बता दिया, अब चलते हैं 13 की तरफ। क्या समाचार पत्र पे प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपि के पद पर एक नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। अगर प्रबंधक संबंधित आवेदन पत्र नहीं याद है तो आपको ऋण प्राप्त हेतु बैंक की शाखा प्रबंधक का आवेदन पत्र याद कर लेना। और दोस्तों 6 नंबर का है, समझ लीजिए, ठीक। बड़े बड़े नंबर को पहले आप पकड़िए, ठीक। इसके हाँ तो 13 कंप्लीट। अब 13 नंबर, तो दोस्तों क्या लिखा है, 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली और में निबंध लिखिए, ठीक। पहला नंबर क्या, राष्ट्रीय एकता, दूसरा आतंकवाद की समस्या, तीसरा है पर्यावरण, चौथा क्या, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा। आप किसी एक पर याद करना, जो कि देखा जाए तो पहला इनमें से 3rd नंबर इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण, भाई बार बार पूछा गया है ना। और दूसरा नंबर देखा आतंकवाद की समस्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से अगर आप ये याद करके जाते हैं तो 2024 में भी आपको देखने के दोस्तों 2024 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप याद करके जाइए, ठीक। और हाँ, आप इतना अभी तक तो मैंने इतना सा बताया, ठीक। हाँ तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी।